कहते हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो उन्होंने रावण का पार्थिव शरीर विभीषण को सौंप दिया और विभीषण ने राज सिंहासन संभालने की जल्दी में अपने बड़े भाई रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गया। और फिर नाग वंश के लोग आए और उन्होंने रावण के शरीर को उठाकर किसी गुफा में छुपा कर रख दिया और अब रावण फिर एक बार कलयुग में जिंदा होगा। यही सब मनगढ़ंत बातें आपने सोशल मीडिया पर ज्यादातर सुनी होंगी और शायद जिस पर आपने यकीन भी कर लिया, लेकिन आपने रियलिटी से रूबरू होने की कभी कोशिश नहीं की। दोस्तों, आज मैं आपको उसी सच्चाई से वाकिफ कराऊंगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बात है उस वक्त की जब राजा दशरथ ने माता कैकेयी को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपने पुत्र प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, जहाँ उनका सामना कई दैत्य दानवों से हुआ। प्रभु श्री राम उन सब का सफाया करते हुए आगे बढ़े। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा जंगल में विचरण कर रही थी, तभी उसने श्री राम और उनके परिवार को देखा। प्रभु श्री राम का तेज और उनका पुरुषोत्तम रूप देख शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई। प्रभु श्री राम जी की शादी हो चुकी थी और वो एक गृहस्थ थे। उन्होंने शूर्पणखा को इनकार कर दिया। तभी माता सीता कुटिया से बाहर आई। माता सीता को देख शूर्पणखा उनसे चिढ़ गई और बुरी तरह बौखला गई। उसने माता सीता को नोचना चाहा, जिस पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा पर तलवार से वार कर उसकी नाक काट डाली। जिसके बाद शूर्पणखा बिलबिलाते हुए अपने बड़े भाई राक्षस राज दशानन रावण के पास पहुंची। अब रावण कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लंका पहुंचते ही शूर्पणखा ने उसके साथ हुए अपमान की शिकायत अपने भाई रावण से की। रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की खोज में निकल गया। वो किसी जानवर का रूप लेकर प्रभु श्री राम के कुटिया के पास पहुंचा। उसने वहां माता सीता को देखा और बस देखता ही रहा। माता सीता का सुंदर सौंदर्य और उनकी कांति देख रावण उन पर मोहित हो गया और उसने अपनी बहन के अपमान का बदला माता सीता का हरण करके लिया। माता सीता का हरण कर वो उन्हें सीधा अपनी लंका ले गया और अशोक वाटिका में कैद कर दिया। रावण चाहे तो माता सीता को अपने महल में भी ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे भी एक वजह है जो हम दूसरे किसी वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। अशोक वाटिका में बलात्कारी रावण ने माता सीता को कई बार स्पर्श करना चाहा, लेकिन रावण को एक अप्सरा ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो माता सीता को छू नहीं पाया। इधर प्रभु श्री राम को पता चला कि माता सीता का अपहरण हो गया है और वो उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी से होती है। जिसके बाद पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में निकल जाती है और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि माता सीता का हरण रावण ने किया है और वो उन्हें लंका ले गया है। ये जानकारी मिलते ही सेतु का निर्माण किया जाता है और पूरी वानर सेना लंका पहुंच जाती है, जहां युद्ध की शुरुआत हो जाती है। युद्ध में प्रभु श्री राम रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के साथ साथ उसके पूरे कुल का विनाश कर देते हैं, सिवाय विभीषण को छोड़कर, क्योंकि राक्षस कुल में वही एक था जो हरि के बताए मार्ग पर चलता था, जो एक सत्यवादी और न्याय प्रिय व्यक्ति था और प्रभु श्री राम का असीम भक्त था, और वो रावण का छोटा भाई था। उसने रावण को प्रभु श्री राम के शरण में आने को कई बार कहा, लेकिन ताकत के नशे में अंधा रावण उसकी एक न सुना और अपने भाई को ही राजमहल से धक्के देकर बाहर फेंक दिया, जिसे प्रभु श्री राम ने अपने पास शरण दी थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस जा रहे थे, तब उन्होंने लंका के राजपाट के साथ रावण का शरीर भी विभीषण को सौंप दिया और उन्होंने विभीषण को अपने बड़े भाई रावण का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करने की आज्ञा दी, जिस पर सत्यवादी विभीषण ने बड़े ही सत्कार के साथ अपने बड़े भाई रावण का अंतिम संस्कार किया और फिर जाकर लंका का राजपाट संभाला। और यही सत्य है, क्योंकि जो भाई अपने भाई को सच्चाई के रास्ते पर लाने के लिए अपमानित हो सकता है, अपना घर छोड़ सकता है, वो भला कैसे राज सिंहासन पर बैठने की जल्दी में अपने बड़े भाई का शरीर यूं सड़ने के लिए छोड़ देगा। और वो तो त्रेता युग था, अगर कलयुग होता तो चलो मान भी लेते।